What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 Days Commerce Pro सीरीज। और आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि होने वाला है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बच्चों आज से आपका यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा, इंट्रोडक्शन, डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब में आप एज अ कंज्यूमर पढ़ रहे थे। अब यहाँ से जितने भी पढ़ोगे वो आप एज अ प्रोड्यूसर पढ़ोगे, तो आपका नजरिया चेंज होना चाहिए, चीजें समझने का तरीका बदलना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस यूनिट को और अच्छे से कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? देखो चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। 2 क्लासेस लेगा, आज इसका बेसिक है, कल इसको हम समाप्त भी कर देंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन में अब मैंने आपको क्या बोला, ये यूनिट पढ़ेंगे एज अ प्रोड्यूसर। मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरा सबसे पहला काम होगा प्रोडक्शन करना, चीज़ों को बनाना। किस तरीके से मैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके, किस तरीके से मैं रिसोर्सेज का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता हूँ, है ना। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं ये घड़ी बनाना चाहता हूँ तो मैं ये घड़ी अलग अलग रिसोर्सेज अरेंज करूँगा, इनपुट्स लेके आऊँगा, उस इनपुट से आउटपुट डेवलप करूँगा, जो कि ये वॉच होने वाली है। तो उस वॉच को बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योर, मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े। इन सबको मिला के कभी भी प्रोडक्शन होता है ना। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सर प्रोडक्शन है क्या। तो देखो क्या बोलेंगे, एक प्रोड्यूसर बहुत सारे इनपुट्स को यूज करता है। इनपुट्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है क्या बनाने के लिए? गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। तो प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे ही प्रोडक्ट की यूटिलिटी डेवलप होती है। अब एक लकड़ी, जो नॉर्मल लकड़ी है, वो बस एज अ वुड ही यूज होगा, पर उसी वुड से हम फर्नीचर बना रहे हैं, मल्टीपल जगह पे वो लकड़ी यूज हो रही है, तो उसकी कितनी यूटिलिटी एनहांस हो रही है, उसकी यूजेज कितनी एनहांस हो रही है, तो वो सब कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, राइट। लेदर इज ऑफ लेस यूज इन इट्स रॉ फॉर्म अंटिल इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम डिजायरेबल प्रोडक्ट, जैसे शूज, बैग्स, जैकेट्स, कितना कुछ बनता है। तो प्रोडक्शन से मल्टीपल चीजों की यूटिलिटी आप एनहांस देखते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं इसके अंदर। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? उससे पहले अगर एग्जाम में प्रोडक्शन की डेफिनेशन आ जाए तो क्या बोलोगे? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? देखो बेटा, ये जो फंक्शन शब्द है ना, ये आप कई जगह आगे पढ़ने वाले हो। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, कई जगह आप ये फंक्शन वर्ड पढ़ोगे। तो फंक्शन का मतलब क्या होगा? रिलेशनशिप। किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिश्ता है, उसको फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन में क्या भाई, प्रोडक्शन में क्या रिश्ता? इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप, इनपुट और आउटपुट के बीच में, कि रॉ मटेरियल से कैसे फिनिश गुड बन रहा है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कैसे लिखेंगे? ये आउटपुट है, ठीक है, ये एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, और इनपुट जो भी यूज हो रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योर, मल्टीपल चीजें, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों कुछ छोटे छोटे डिफरेंस आएंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इसको हम देखेंगे, और वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर। अब देखो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर को समझने के लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। 2 चीजें हैं, एक है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, एक है वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। देखो बच्चों, ये दोनों डिफरेंस ना एक साथ ही समझना इंपॉर्टेंट है, एक साथ ही आपको समझ में आएंगे, अलग अलग आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि रिलेटेड है। एज्यूम करते हैं चिंटू है, आज हम चिंटू को हलवाई बना देते हैं। चिंटू हलवाई, ये कौन है? चिंटू हलवाई मिठाई बनाता है, राइट। अब हुआ क्या, इसके पास एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, ये इसकी शॉप है।
इस शॉप में इसकी कैपेसिटी है कि 5 लोग काम कर सकते हैं, 5 लोग प्लस चिंटू, और इस दुकान में ये 100 kg स्वीट्स बनाता है और बेचता है, 100 किलो मिठाई बनाता है और बेचता है, 6 लोगों की कैपेसिटी है। तो देखो चिंटू का जो इनपुट है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या क्या है, लैंड यानी कि उसकी दुकान, लेबर जो उसके ये 5 और 1 6 लोग हैं, कैपिटल जो पैसा लगा हुआ है, एंटरप्रेन्योर जो चिंटू खुद है, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ये सब इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से ही चिंटू क्या बनाता है, ये 100 किलो मिठाई बनाता है और बेचता है, प्रोडक्शन करता है। सही है। अब हुआ क्या, दिवाली पे सडनली 100 किलो तो बना ही रहा था, चिंटू को एक ऑर्डर आ गया कि भैया 500 किलो मिठाई बनानी है, 500 kg मिठाई बनानी है। अभी दिवाली में कितने दिन है, 15 दिन है, 15 डेज। अब 15 डेज में चिंटू ने सोचा यार मेरी कैपेसिटी तो 100 किलो की है, मुझे 600 किलो टोटल बनाना है, 500 किलो और बनाना है, तो क्या चिंटू 500 किलो का प्रोडक्शन कर पाएगा। अब यहाँ पे चिंटू ने सोचा यार 500 किलो का प्रोडक्शन करना है तो मुझे ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की, तो मैं इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर लैंड कहाँ से खरीदूँ भाई, इतना तो पैसा भी नहीं है मेरे पास, तो लैंड तो नहीं हो पाएगा। लेबर क्या 15 दिन के अंदर अंदर चिंटू अरेंज कर सकता है। यहाँ पे दिमाग लगाया उसने कि 5 लोग हैं, चलो मैं 2-3 और फटाफट लेबर अरेंज कर लूंगा तो शायद ये हो जाए, 6-7-8 लोग कर लूंगा। पैसा भी चाहिए होगा तो पैसा इसने बोला थोड़ा सा इनसे एडवांस ले लूंगा, पैसा भी शायद अरेंज हो जाए। एंटरप्रेन्योर अपना खुद की कैपेसिटी चिंटू की, अब अपनी कैपेसिटी बढ़ भी सकती है, नहीं भी तो शायद हो शायद ना हो, रॉ मटेरियल भी इतनी जल्दी मिले शायद ना मिले। तो 15 दिन के अंदर अंदर बच्चों कुछ फैक्टर्स वो चेंज कर पा रहा है, कुछ फैक्टर्स वो चेंज नहीं कर पा रहा है ना, कुछ फैक्टर्स वो चेंज कर पा रहा है, कुछ फैक्टर्स वो चेंज नहीं कर पा रहा। तो जो फैक्टर्स वो चेंज कर पा रहा है, जितने फैक्टर्स वो आसानी से बदल पा रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स वो चेंज नहीं कर पा रहा, इसको बोलते हैं फिक्स फैक्टर्स। तो हमारे पास जो फैक्टर्स जल्दी से चेंज हो सकते हैं उनको वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते वो फिक्स फैक्टर्स बोलते हैं। अब सर ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है ये काफी कम टाइम पीरियड है। अगर चिंटू को ऑर्डर मिले 1 साल पहले, 1 ईयर पहले, 1 साल पहले कि अगले साल आपसे 500 किलो मिठाई लेंगे, ये पकड़ो एडवांस में पैसा, तो बताओ क्या 1 साल में चिंटू लैंड भी अरेंज कर सकता है, लेबर भी, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, रॉ मटेरियल भी, सब अरेंज कर लेगा। तो एक ऐसा टेन्योर जिसके अंदर चिंटू सारे फैक्टर्स चेंज कर सकता है, सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हो सकते हैं, उसको बोलेंगे लॉन्ग रन, जिसमें सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएं, ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं लॉन्ग रन। और एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स चेंज हो, कुछ फैक्टर्स चेंज ना हो, जैसे ये 15 दिन का टाइम पीरियड था, कुछ हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहे थे, इसको बोलते हैं शॉर्ट रन। तो देखो दोनों रिलेटेड है या नहीं है। शॉर्ट रन समझने के लिए फैक्टर समझने जरूरी है, फैक्टर समझने के लिए टाइम पीरियड समझना जरूरी है, तो दोनों रिलेटेड है। अब इसको यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सारे समझा देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो किताबों में क्या लिखा है, आजा यार बहुत देर लगा रहा है। देखो बच्चों किताबों में क्या लिखा है, सबसे पहले शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। मीनिंग शॉर्ट रन का क्या मतलब होगा, अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में सारे फैक्टर नहीं चेंज हो पाएंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो पाएंगे। वेरिएबल कौन से फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाए, है ना। लॉन्ग रन में क्या होगा, इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। लॉन्ग रन तो चिंटू को इतना समय मिला, सब कुछ चेंज कर सकता है। उसके बाद फैक्टर्स का क्लासिफिकेशन शॉर्ट रन में क्या होगा, कुछ चेंज होंगे कुछ चेंज नहीं होंगे। तो फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में क्या होंगे, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो रहे हैं कुछ नहीं, यहाँ तो सभी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस कैसे सेट होता है बच्चों, शॉर्ट रन में बच्चों देखो, शॉर्ट रन में क्योंकि हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, 15 दिन में चिंटू 100 ही किलो बना सकता है, 600 किलो नहीं बना सकता, तो प्राइस का जो डिसीजन होता है उसमें डिमांड ज़्यादा मैटर करता है। भाई अगर 100 ही किलो बर्फ़ी है और कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगेंगे तो प्राइस हाई चला जाएगा, और अगर कस्टमर उतने ही होंगे तो प्राइस नॉर्मल रहेगा।
कस्टमर होंगे ही नहीं तो प्राइस कम हो जाएगा, जो चीज बिकी नहीं रही वो सस्ता हो जाता है ना। तो शॉर्ट रन में प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो डिमांड पे ज्यादा बेस्ड होता है। लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, डिमांड भी और सप्लाई भी, कितना भी चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे दोनों का रोल होता है। तो डिमांड सप्लाई यहाँ पे इक्वल रोल प्ले करते हैं प्राइस को सेट करने में, यहाँ पे डिमांड का मेजर रोल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सर वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स कौन से होंगे? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते, है ना। फिक्स फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं। वेरी का मतलब बच्चों चेंज होते हैं, है ना। जितना जितना आउटपुट बढ़ाना है उतना उतना वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। फिक्स फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते। जैसे दुकान है, दुकान फिक्स थी यार, आउटपुट ठीक है, वो एक बार दुकान ले लेगा, फिर आउटपुट आप 100 से 200 बनाओ, 300 बनाओ, 500 बनाओ, दुकान वहीं रहेगी। तो फिक्स फैक्टर्स आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते। उसके बाद एग्जाम्पल लिख सकते हो आप वेरिएबल का, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, ये सब वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं। और बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, परमानेंट स्टाफ, ये सब फिक्स फैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। आई होप आप लोग को ये सारे एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। वेरिएबल फिक्स फैक्टर का मतलब समझ में आया होगा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब समझ में आया होगा, इसके साथ साथ प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक समझा है बच्चों प्रोडक्शन का। कल मिलते हैं, कल हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो पढ़ेंगे। उसके साथ साथ प्रोडक्ट क्या है, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कल पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक्स में मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना कितना कितना सिलेबस आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, वो सब हम हाफ ईयरली से पहले इसी मंथ में कवर कर लेंगे। Alright, thank you so much everyone for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing and keep glowing.